Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 16 लुक लर्न एंड एक्सपीरियंस डिस्कस किया था. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर्स ऑन पेज नंबर, ओपन योर पेज नंबर 122. हमने कुछ सब्सटेंस देखे थे स्टूडेंट्स, जो सब्सटेंस लिक्विड्स थे, सॉलिड थे एंड सब सब्सटेंस आर गैसेस. वो सब्सटेंस हमने देखे थे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम नेम्स ऑफ वेरियस थिंग्स एंड सब्सटेंस एंड मेड ऑफ व्हाट एंड व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्सेज. आज हम कुछ ऐसे सब्सटेंस देखेंगे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे सब्सटेंस के नेम्स देखेंगे जो किससे बने हुए हैं और वो कहाँ से गेटेड होते हैं, वो कैसे नेचुरल रिसोर्सेज से हमें मिलते हैं. ओके, तो सी हियर ऑन पेज नंबर 122 चैप्टर नंबर 16. चैप्टर नंबर 16 का 122 पेज नंबर ओपन करो स्टूडेंट्स. सी नेम्स ऑफ वेरियस थिंग्स सब्सटेंस. यहाँ पे आपको 3 कॉलम दिए हैं. फर्स्ट कॉलम में थिंग्स प्रेजेंट है, मीन्स सब्सटेंस के नेम्स दिए हैं. एंड सेकेंड कॉलम इज प्रेजेंटेड हियर मेड ऑफ व्हाट, वो किससे बने हुए हैं. ये थिंग्स के जो थिंग्स के नेम दिए हैं वो किससे बने हुए हैं. एंड थर्ड कॉलम इज व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्स, वो कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है से गेटेड होते हैं. ठीक है, वो थर्ड कॉलम में हमको प्रेजेंट करना है. नाउ सी हियर फर्स्ट इज PANTS पैंट्स. ठीक है, तो पैंट है स्टूडेंट्स. ठीक है, आप जानते हो पैंट्स बॉयज़ लोग पहनते हैं और मैन लोग वेयर करते हैं. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे जो पैंट्स बनते हैं वो किससे बने होते हैं. व्हाट द मेड ऑफ पैंट, तो पैंट इज मेड ऑफ क्लोथ एंड कॉटन. ठीक है, तो पैंट किससे बनते हैं स्टूडेंट्स, क्लोथ और कॉटन से. अब ये क्लोथ और कॉटन कहाँ से गेटेड होता है हमको. ठीक है, इसका नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, कहाँ से मिलते हैं ये कॉटन और क्लोथ. ठीक है, तो कपड़े और ये कॉटन्स के जो क्लोथ होते हैं, कॉटन्स के भी कपड़े होते हैं, उनके भी क्लोथ होते हैं. ठीक है, तो ये कॉटन आता कहाँ से स्टूडेंट्स, तो कॉटन्स का एक प्लांट्स होता है, वहाँ से हमें कॉटन्स की प्रोसेस की जाती है गिनिंग की, फिर उसके आफ्टर ये हमें कॉटन्स और क्लोथ फैब्रिक्स हमें मिलता है. ठीक है, तो व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्सेज, इसके रिसोर्सेज क्या हैं. कॉटन और क्लोथ हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से. ठीक है, नेक्स्ट इज टेबल. टेबल किससे बनते हैं स्टूडेंट्स, वुड और आयरन से. ठीक है, लेकिन ये जो टेबल वुड और आयरन से बनते हैं, तो ये वुड और आयरन हमें कहाँ से मिलता है, इसका नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, तो प्लांट. देखो वुड है मीन्स लकड़ा, तो लकड़ा कहाँ से मिलेगा हमें, प्लांट से. ठीक है, और ये जो प्लांट्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, लैंड में होंगे. फिर ये आयरन कहाँ से मिलेगा हमें, लैंड से. ओके, फिर है बेल्ट, BELT बेल्ट. तो ये बेल्ट है, किससे बने होते हैं, बेल्ट, पर्स वगैरह ये किससे बनते हैं, लेदर से. ठीक है, अब ये लेदर आता कहाँ से स्टूडेंट्स, लेदर का नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ लेदर. तो लेदर हमें गेटेड होता है, इसका नेचुरल रिसोर्सेज है एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स की स्किन से लेदर बनाए जाते हैं. नेक्स्ट घी. घी तो आप सब जानते ही है, किससे बनता है घी, मिल्क से. ठीक है, काऊ बफेलो का मिल्क से हम घी प्रिपेयर करते हैं. लेकिन ये मिल्क आता कहाँ से स्टूडेंट्स, क्या है इसका नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज गेटेड ऑफ एनिमल्स. ये हमें मिलता है एनिमल्स से. ठीक है, क्योंकि एनिमल्स हमें मिल्क देगी, फिर उसी मिल्क से हम क्या डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट बना पाएंगे, जैसे घी है, बटर है. ठीक है, कर्ड है. तो इस टाइप्स की चीज़ें हम मिल्क से बनाते हैं, इस टाइप्स के प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट हमें कहाँ से गेटेड होते हैं, एनिमल से. नेक्स्ट पेट्रोल. अब ये पेट्रोल कहाँ से गेटेड होता है, तो पेट्रोल हमें कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम से. पेट्रोल कहाँ से कैसे बनता है, पेट्रोलियम से. अब ये पेट्रोल मिलता कहाँ से हमें, इसका नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, ये हमें लैंड से मिलता है स्टूडेंट्स. कहाँ से मिलता है, लैंड से. ठीक है, फिर ब्रिक है. ओके,
तो ये ब्रेक कहाँ से कैसे बनती है? मड से, ठीक है। मड का यूज करके ब्रेक बनाई जाती है, लेकिन ये मड आता कहाँ से स्टूडेंट्स? तो मड आता है लैंड से। मड का नेचुरल रिसोर्सेज है लैंड, मड हमें मिलता है लैंड से। फिर है वाटर, तो वाटर कहाँ से गेटेड होता है स्टूडेंट्स? वेल से, पॉन्ड या रिवर से, ठीक है। तो वाटर कहाँ कहाँ पे दिखेगा आपको स्टूडेंट्स? वेल, पॉन्ड या रिवर में दिखेगा। लेकिन ये वेल, पॉन्ड और रिवर में वाटर आता कहाँ से है? हमारा मेन सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है स्टूडेंट्स? और मेन सोर्सेस ऑफ वाटर इज रेन। अगर रेन ही नहीं होगी तो वेल, पॉन्ड और रिवर में वाटर आएगा ही नहीं, ठीक है। रेन होगी तभी वेल, पॉन्ड और रिवर्स फ्लो करेंगे, बहेंगे, ठीक है। तो रेन होगी तभी वेल, पॉन्ड और रिवर में वाटर मिलेगा, हमें वाटर गेटेड होगा। पेपर, अभी पेपर मीन्स कागज, तो कहाँ से मिलता है? किससे बनाया जाता है पेपर? पेपर बनाया जाता है प्लांट से। अब ये प्लांट कहाँ से गेटेड होते हैं? तो प्लांट से। ये प्लांट्स हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और लैंड पर देखने को मिलते हैं हमें। फिर चारकोल, तो ये चारकोल कहाँ से कैसे बनता है? चारकोल बनता है पेट्रोलियम से, ठीक है, और ये पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है? लैंड से, ओके। तो ये हो गया हमारा ये टेबल्स। इसको आपको इसमें लिखना है टेक्स्ट बुक में, और आपकी सेम वर्कबुक में भी होगा इस टाइप्स का टेबल्स, वहाँ भी आपको लिखना है, इसमें भी लिखना है, ओके। नेक्स्ट, हियर आर गिवन सम पैराग्राफ, कुछ पैराग्राफ्स दिया है यहाँ पे। नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस। वी गेट एवरीथिंग फ्रॉम आवर एनवायरमेंट्स। एनवायरमेंट्स मीन्स हमारे आसपास का सराउंडिंग, वातावरण, ठीक है। तो वी गेट एवरीथिंग फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट्स, हमें सब कुछ कहाँ से मिलता है? एनवायरमेंट से। हमारे आसपास जो भी एनवायरमेंट्स होता है वहाँ से हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। इफ़ वी डू नॉट गेट ऑल दिस, अगर तुम दिस थिंग्स, अगर तुम्हें या हमें ये सब चीज़ें नहीं मिलती, देन वी वुड हैव टू फेस मैनी ट्रबल्स। अगर हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, ये वाटर, पेपर, पेन्स, टेबल, बेल्ट, ठीक है, तो नहीं मिलती, रेन भी नहीं मिलती, तो क्या होता हमें? देन वी वुड हैव टू फेस मैनी ट्रबल्स। तो हमें बहुत सी समस्याओं को फेस करना पड़ता, उनका सामना करना पड़ता। सो वी मस्ट प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट, इसलिए हमें हमारे एनवायरमेंट्स की रक्षा करनी चाहिए, उनकी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे प्लांट है, प्लांट आप काट दोगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा? ट्री और प्लांट्स को काट दोगे तो क्या होगा? हमारा एनवायरमेंट डिस्टर्ब्स हो जाएगा। फिर प्लांट में से हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मिलते हैं, वो भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। और हमें जो एयर मिलती है, हम जो इनहेलर करते हैं मीन्स ऑक्सीजन लेते हैं एयर के थ्रू, तो वो भी हमें गेटेड नहीं होगा और हम लिव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन्वायरमेंट्स को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी मस्ट प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट, इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी मस्ट यूज दिस नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियसली, हमें इस नेचुरल रिसोर्स को अच्छे से ध्यानपूर्वक उसका यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमें फ्यूचर्स में भी ये मिलते रहें, गेटेड होते रहें अगेन एंड अगेन। नाउ सी on the page number 123. 123, here are given some tables, things substance दिए हैं, natural resources दिए and again things substance दिए, natural resources दिए। it means ये things substance दिए और वो कौन से natural resources से गेटेड होते हैं वो आपको राइट डाउन करना है। सी फर्स्ट कॉलम मिल्क हमें कहाँ से गेटेड होता है स्टूडेंट्स? एनिमल से। मिल्क का नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? एनिमल्स। फिर आयरन कहाँ पे मिलता है? हमें लैंड से मिलता है। फिर है राइस कहाँ से मिलेगा? हमें लैंड से मिलेगा। लैंड के ऊपर जो फील्ड पर जो भी कल्टीवेट किया जाएगा, फसल वगैरह उगाई जाएगी, फार्म किया जाएगा, वहाँ से हमें राइस गेटेड होगा। फार्म में खेती की जाएगी राइस की, तब हमें राइस मिलेगा। फिर वाटर कहाँ से मिलेगा? हमें रेन से। रेन आएगी तो ही हमें वाटर गेटेड होगा।
ठीक है, रिवर से, सी से, पॉन्ड से। नेक्स्ट कॉलम इज क्लोथ। क्लोथ अभी हमने देखा कहाँ से मिलता है, क्लोथ प्लांट से। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमें, एयर से स्टूडेंट्स, एयर चलती है तभी हम ऑक्सीजन लेते हैं। पेट्रोल, पेट्रोल कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम और लैंड से। स्टीम्स, स्टीम्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स भाप, ठीक है, तो स्टीम्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स भाप। तो ये स्टीम्स है, तो स्टीम कहाँ से, भाप कहाँ से मिलेगी, सन की रे से और वाटर से। सन और वाटर यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी पैन में या तपेली में आप वाटर को स्टीम करो, ठीक है, हीट करो, आप वाटर को हीट करोगे, उसको गर्म करोगे, तो उसमें से क्या होगा, धीरे धीरे वाटर का वॉल्यूम कम होता जाएगा, लेस होता जाएगा, क्योंकि वो वाटर क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है, हीट हो रहा है, और उसमें से धीरे धीरे वो वाटर कम इसलिए होगा क्योंकि उसमें स्टीम प्रोड्यूस होगी, भाप बनेगी, और भाप के थ्रू वो कहाँ चला जाएगा, एयर में, वाटर वेपर के थ्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टीम्स का मतलब होता है भाप। तो ये भाप हमें कहाँ से मिलती है, सन से और वाटर से, ठीक है। आप तपेली में पानी गर्म करते हो तब वो क्या बनती है, स्टीम बनती है, भाप बनती है, ठीक है। उसी तरह सन की रे में जब आप किसी भी तपेली में आप पानी वाटर भर के रखोगे किसी भी कंटेनर में और सन की रे के सामने उसे रखोगे, तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बॉइलिंग होना स्टार्ट होगा, हीट होगा, और उसमें से क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, स्टीम निकलेगी, भाप निकलेगी, ठीक है। तो स्टीम कहाँ से, तो स्टीम का नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, सन एंड वाटर। Read here, iron, rice and clothes etc. are solid substance. आयरन, राइस और क्लोथ क्या है स्टूडेंट, सॉलिड सब्सटेंस है। मिल्क, वाटर एंड पेट्रोल्स, ठीक है, ये मिल्क, वाटर, पेट्रोल्स क्या होते हैं, लिक्विड में होते हैं, ठीक है, एकदम तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड होते हैं, तो ये क्या है, लिक्विड सब्सटेंस है। फिर स्टीम, ऑक्सीजन, स्मोक, ये सारे कैसे हैं सब्सटेंस स्टूडेंट्स, स्टीम्स भाप होती है, फिर ऑक्सीजन में एयर प्रेजेंट होता है, स्मोक, ठीक है, ये सारे कैसे सब्सटेंस हैं, गैसेस सब्सटेंस है। 3 टाइप्स के मैटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, 3 टाइप्स के मैटर्स में स्टेट ऑफ मैटर्स, स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, ठीक है। सॉलिड मीन्स हार्ड सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो हार्ड सब्सटेंस होते हैं उसे सॉलिड कहते हैं, और लिक्विड सब्सटेंस में एकदम लिक्विड फॉर्म होता है, इसका फॉर्म्स होता है एकदम तरल, ठीक है। तो मिल्क, वाटर, पेट्रोल्स होता है। गैसेस में डिफरेंट टाइप्स की गैसेस होती है, मिक्सचर होती है, ठीक है, उसमें एयर का प्रेजेंट्स होते हैं, एयर भी प्रेजेंट्स होते हैं। तो स्टीम, ऑक्सीजन एंड स्मोक इज अ गैसेस सब्सटेंस। प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट एवरी ट्री, हमें क्या करना है, सारे ट्री को प्रोटेक्ट करना है, उनकी देखभाल करनी है। फॉर ग्लोरियस फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री, हमारे कंट्री को एक सुंदर भविष्य मिले, ठीक है, उसके अगेन हमें ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हमें गेटेड होते रहे बार बार, इसलिए हमें ट्री को प्रोटेक्ट और उनकी देखभाल कर कर रखनी है हमारे कंट्री की फ्यूचर्स के लिए। अर्थ एंड वाटर नीड अ प्रोटेक्शंस, अर्थ और वाटर को ज़रूरत है प्रोटेक्शंस की, यानी हमारा जो अर्थ है वहाँ पे एनवायरनमेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और वाटर का वॉल्यूम लेस नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होगा, अर्थ पर वाटर की कमी नहीं होगी और उनको ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, उनको ज़रूरत है रक्षा मिले उनको, ठीक है। तो अर्थ और वाटर को ज़रूरत है प्रोटेक्शंस की, जिससे कि लोग उनकी रक्षा कर सके, उन्हें वेस्ट ना कर सके। फॉर प्रॉस्पेरियस ग्रोथ ऑफ एनी नेशन, यानी ऐसे हमारे ऐसे नेशंस को ग्रोथ में लाने के लिए, ठीक है, ग्रोथ में लाने के लिए हमें ये उद्देश्य रखना है कि हमारा जो नेशंस है वो ग्रोथ करता रहे, ठीक है, वो आगे डेवलपमेंट्स होता रहे, उसका विकास होता रहे, इसलिए हमें अर्थ, वाटर्स और ट्री को क्या करना है, उसको प्रोटेक्शंस करके रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ दिस चैप्टर्स इज कम्प्लीटेड हियर। अब ये चैप्टर यहाँ पे स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ रिमेंबर पॉइंट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय एंड स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।